ऐसा मेंबर था जो हर छोटे बड़े काम में सबकी मदद करता था। लेकिन टीम के बाकी लोग टॉम को देखकर ज्यादा प्रभावित नहीं होते। उन्हें लगता था कि इतना छोटा लड़का उनके जैसे प्रोफेशनल थीव्स के साथ क्या कर पाएगा। टॉम को यह सब देखकर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे हमेशा अच्छा लगता था जब लोग उसे कम समझते थे। टॉम के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि समय आने पर वह सबको अपनी असली इंटेलिजेंस दिखा देगा। उसी समय क्लाउस टीम को बताता है कि उसने बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में घुसने के लिए एक वायरस बना लिया है ताकि वह सिक्योरिटी कैमरास को कंट्रोल कर सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनके पास वॉइसमेल पासवर्ड नहीं था, इसलिए वे बैंक के सिस्टम में पूरी तरह घुस नहीं पा रहे थे। तभी टॉम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है कि बैंक के किसी एम्प्लॉई को कॉल करो और खुद को बैंक मैसेजिंग सर्विस बताओ। फिर उससे कहो कि उसके लिए एक वॉइस मैसेज आया है और उसे सुनने के लिए बीप के बाद अपना पासवर्ड डालना होगा। सबको टॉम का आइडिया बहुत आसान लगता है, लेकिन जब वे इसे इस्तेमाल करते हैं तो वह सच में काम कर जाता है। इस तरह क्लाउस बैंक के कुछ सर्वेलेंस डिवाइसेस तक पहुंच बना लेता है और पूरी टीम टॉम की इंटेलिजेंस देखकर हैरान रह जाती है। हालांकि टॉम का यह आइडिया बहुत बड़ा साइंटिफिक ट्रिक नहीं था, लेकिन जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी उनके लिए यह काम लगभग नामुमकिन माना जाता था। वॉल्टर अब टॉम पर भरोसा करने लगा था, इसलिए उसने उन 3 गोल्ड कॉइन्स का असली राज टॉम को बताने का फैसला किया। वॉल्टर बताता है कि 16वीं सदी में एक इंग्लिश सेलर स्पेन के रॉयल शिप पर बहुत बड़ा ट्रेजर लेकर जा रहा था, लेकिन बाद में वह ट्रेजर कहीं छिपा दिया गया और उसकी जगह का पता किसी को नहीं चला। करीब 30 साल पहले वॉल्टर ने एक पुरानी चिट्ठी खरीदी थी जिसमें उस ट्रेजर के बारे में कुछ क्लूज लिखे हुए थे। बाद में वॉल्टर को पता चला कि ट्रेजर की असली लोकेशन और उसके कोऑर्डिनेट्स उन 3 गोल्ड कॉइन्स पर खुदे हुए हैं। वॉल्टर ने कई साल समुद्र में उन कॉइन्स को ढूंढने में लगा दिए थे और अब जब आखिरकार उसे वे कॉइन्स मिले तो स्पेन सरकार उन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक में ले गई। वॉल्टर टॉम से वादा करता है कि अगर यह मिशन सफल हो गया तो ट्रेजर की कीमत बराबर बराबर सब में बांटी जाएगी, और अगर किसी वजह से वे असफल हो गए तो भी वह टॉम को उसकी मेहनत और स्पेन आने के लिए अच्छा पैसा देगा। इसके बाद पूरी टीम बैठकर प्लान बनाना शुरू करती है। सबसे पहले उन्हें क्लीनिंग कंपनी को बेवकूफ बनाना था। वे बैंक बनकर क्लीनिंग कंपनी को फोन करते हैं और कहते हैं कि बैंक के अलार्म सिस्टम में दिक्कत आ गई है, इसलिए कुछ दिनों तक क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद साइमन और टॉम क्लीनिंग वर्कर्स बनकर बैंक के अंदर जाने वाले थे। दोनों अपनी एक्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए गार्ड्स को उन पर जरा सा भी शक नहीं होता। वे आराम से सिक्योरिटी गेट पार करके बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं। अब उनका असली मिशन शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ लॉरेन एक पेंटिंग एक्सपर्ट बनकर बैंक के अंदर जाती है। उसका काम रेयर पेंटिंग्स की जांच करना था। वह बैंक के मेन एंट्रेंस से अंदर जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात हेड ऑफ सिक्योरिटी गुस्तावो से होती है। गुस्तावो को लॉरेन पर कोई शक